हेलो बेटा, आज हम इस लेक्चर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमओटी डायग्राम मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके पास, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बेसिकली है, यहाँ से लिखवा लो। 100% क्वेश्चन आना ही आना है पेपर के अंदर, ठीक है। आपने पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, कोई मैटर नहीं करता, आप इसे ध्यान से देखना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न की फॉर्म में पूछ रहा है, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको शॉर्ट के अंदर ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं होमोन्यूक्लियर, जैसे आपने H2 ले लिया, ठीक है, आपके पास He2 है, लिथियम का है, आपके पास Be2 है, B2 है, C2 है, नाइ N2 आपके पास है, या फिर इनका कोई भी कैटायनिक या एनायनिक हो सकता है। जैसे H2 है तो H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, ये भी आपके पास हो सकते हैं। होना क्या चाहिए, होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम आपके पास होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेम एटम से बना होना चाहिए, होमो का मतलब सेम से है, ठीक है। आपके पास ये है, इसी के साथ आपके पास O2 है, F2 है आपके पास और Ne2 है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। जो नाइट्रोजन तक का आपके पास रहता है, एक शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना, अगर नाइट्रोजन तक है तो आपका 2-1-2-1 वाला पैटर्न यूज होता है। अभी समझाऊंगी ये पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास O2 है, F2 या Ne2 है, ये वाला अगर आपको नाइट्रोजन से अगले मिलेंगे तो 1-2-2-1 वाला पैटर्न आपको लेना है। नॉर्मली जो हमारे पास पैटर्न होता है वो 21-21 वाला होता है। इनके अंदर थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है, आपके पास एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, तो 1-2-2-1 आपके पास होता है, ठीक है। मतलब जो पहले वाला 21 नंबर है वो इंटरचेंज होता है, वो 12 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब एज इट इज रहता है, ठीक है। एक बार फॉर्म किसी क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। ध्यान से देखो कि अगर मान लिया मैंने C2 की बात करी है, जब भी आपको कोई डायग्राम बनाना है बेटा, C2 की बात करी है तो एक कार्बन को यहाँ लगाओ, एक कार्बन को यहाँ लगाओ, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो बीच में बनेगा। एक कार्बन का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस कार्बन का भी मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल है, C2 का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कार्बन का कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1s2 2s2 2p2 आपके पास, इधर वाले कार्बन पे भी 1s2 2s2 2p 2 आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है, ये वाला लाई करेगा 1s ऑर्बिटल, इसका भी आपके पास 1s ऑर्बिटल। उसके बाद आपके पास क्या आता है, 2s ऑर्बिटल आता है, इसका भी 2s ऑर्बिटल आपके पास आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल आपके पास है, इसका भी क्या है, 2p ऑर्बिटल आपके पास है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको लाइन खींच लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास 2p है, मतलब p के अंदर 3 ऑर्बिटल आपके पास होते हैं, px py pz तीनों हमने बना लिए। तो देखो, जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, तो जब भी इसका वननेस और ये वननेस आपस में कंबाइन करेगा तो आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं। एक आपके पास होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले को क्या बोलेंगे, वननेस से क्या बनेगा, सिग्मा वननेस। एंटी बॉन्डिंग वाले को बोलेंगे सिग्मा स्टार वननेस। क्लियर है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी सेम मैनर में बनेंगे बेटा। आपके पास दो बनेंगे, एक आपके पास बनेगा सिग्मा 2s और दूसरा आपके पास बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ये वाला क्या है, बॉन्डिंग है, ऊपर वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग वाले से ज्यादा होती है, ठीक है। आगे आपके पास आता है, यहां तक सब इजी है क्योंकि एक एक ऑर्बिटल आपके पास कंबाइन कर रहा है। इसके बाद बात आती है, अगर आपके पास क्या 2p ऑर्बिटल आता है। अब 2p ऑर्बिटल के अंदर हमेशा इंडिविजुअल जो आपके पास स्प्लिट करता है, वो या तो दो ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे। कौन सा बनेगा, आपके पास px और py आपके पास बनेगा, ठीक है। सिग्मा आपके पास पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसको क्या बोलते हैं, पूरा लिख देती हूँ, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। उसके बाद आता है z आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 2p z बोलते हैं,
ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, पाई वाला है, तो इसी का ही एंटी बॉन्डिंग जाएगा। मतलब पहले क्या जाएगा, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2py आपके पास जाएगा। और अब सिग्मा 2pz है, इसका एंटी बॉन्डिंग जाएगा सिग्मा 2pz। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है। ठीक है, तो 1s 2s बनाना बहुत इजी होता है आपके पास। तो इसकी हम बात नहीं करते। चेंज कहाँ देखने को मिलता है, 2p के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, 2p के लिए मैंने बताया है कि अगर नाइट्रोजन तक का रहता है तो आपके पास क्या रहता है, 2 1 2 1 वाली सीरीज रहती है। अगर O2 F2 Ne2 का रहता है तो 1 2 2 1 आपके पास होता है। ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है कि ये टू, पहले दो ऑर्बिटल है, फिर एक ऑर्बिटल है, फिर दो ऑर्बिटल है, फिर एक ऑर्बिटल है। मतलब क्या फॉलो करता है, 2 1 2 1 फॉलो करता है। कहां तक करेगा, नाइट्रोजन तक आपके पास करेगा। ठीक है, और अगर मुझे ऑक्सीजन का बनाना है तो आप क्या बनाओगे, 1s 1s आपके पास रहेगा। इधर आपके पास 2s 2s ऑर्बिटल आपके पास रहेंगे। ठीक है, आपके पास दो। जब आप p की बात करोगे, इधर p की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 2 1। मतलब पहले आपके पास सिंगल 2pz आएगा, फिर आपके पास पाई वाले रहेंगे, फिर पाई स्टार बनेगा आपके पास। ठीक है, पाई स्टार बनेगा आपके पास, और फिर ऊपर क्या बनेगा, z का आपके पास एंटी बॉन्डिंग का वो बनेगा। फोन हैंग हो गया, लैपटॉप, क्या हुआ भाई? आई होप आवाज आ रही हो। हाँ, हो गया ठीक। इधर देखो, इधर आपके पास इसी का एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ऊपर ये बनेगा, तो इसे बोलते हैं वन ऑर्बिटल। इधर आपके पास कितने हैं, दो, और इधर टू है, इधर वन है। इसको बोलेंगे 1 2 2 1। तो इस मेरा जो मतलब था ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का, वो इससे था। ये बात क्लियर हो गई सभी को? अब बात आती है, जो भी आपको ऑर्बिटल दिया जाता है, आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीन चीजें हमें लिखनी है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर आपको लिखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है, और आपको बॉन्ड ऑर्डर वहां पर निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना बेटा, ये कभी भी ये वाली नहीं होती जो आप लोग करते हो ना। कौन सा पेन ले, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली कभी नहीं होती, 1s 2 2s 2 2p2, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जब एमओटी का पूछा जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप लोगों ने की है, यही आपके पास क्या बनती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी मैनर में लिखी जाती है। कैसे, पहले क्या आया, सिग्मा 1s आया। अगर मान लिया मैं C2 की बात कर रही हूँ, तो सिग्मा 1s का स्टार आया। फिर आपके पास एनर्जी है 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की है, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py की है आपके पास। उसके बाद आपके पास सिग्मा 2pz की है। उसके बाद आपके पास पाई 2px इक्वल टू पाई 2py की आएगी, स्टार वाले की, और सिग्मा स्टार 2pz की आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके पास है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो आप कैसे भरोगे, देखो मैं एक बार छोटा डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ। ये देखो, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से फटाफट से आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। देखो, मान लिया मुझे क्या करना है, C2 के बारे में बात करनी है, तो आप क्या बनाओगे, 1s का, ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया, ये 2s आएगा, सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s आपके पास आएगा। मतलब कंबाइन करके आप पूरा डायग्राम बना सकते हो। अब C2 तक क्या चलता है, 2 1 2 1 चलता है बेटा। इसका मतलब पहले दो आएंगे, फिर एक आएगा, फिर दो आएंगे, फिर एक आएगा। ये आपके पास क्या है, ये पाई 2px वाला आपके पास है, 2py वाला, ये सिग्मा 2pz है, ये पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py आपके पास है, ये सिग्मा स्टार 2pz है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है ना, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, अब देखो C2 आपके पास दिया गया है। C2 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन में, दूसरे कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, सिंपल प्रिंसिपल, ऑफबा प्रिंसिपल रूल का यूज करके। आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुन्स रूल आपके पास है, इनको अप्लाई करके जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग भरते हो, वैसे ही भरनी है। तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे देखो, 9 10
फिर 11 और फिर 12 आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s के सिग्मा स्टार के अंदर 2, 2s के अंदर 2, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2, उसके बाद पाई 2px और 2py दोनों के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन गए, बाकी सब क्या हैं आपके पास 0 हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी अगर आपके पास हो जाती है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो बॉन्डिंग वाले कौन से हैं, जो बिना स्टार वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले हैं जो स्टार वाले हैं। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो बॉन्डिंग वाले के अंदर, किस में रहे, देखो मैं स्टार करूंगी, इसको सर्कल करूंगी, सिग्मा 1s ये वाला बॉन्डिंग है, उसके बाद ये वाला भी बॉन्डिंग है, ये वाला भी क्या है, बॉन्डिंग है, ये बिना स्टार वाले हैं। तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 4, 6 और 2, 8। तो 1/2 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 4 माइनस करे तो कितना बचा, 4/2, इसका मतलब कितना बचा, 2। इसका मतलब C2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 आपके पास आता है। क्लियर है। उसके बाद देखो ये जो भी डायग्राम आपने बेटा बनाया है, इस डायग्राम के अंदर अगर आपके पास कोई भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, सारे पेयर्ड हैं, इसका मतलब वो किस नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, किस नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का आपके पास होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय चांस हो जाता, तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है, सबके अंदर आपको यही देखना होता है, और क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है। ठीक है। मान लिया मैंने C2 पॉजिटिव की बात कर ली, पॉजिटिव का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने, सब सेम बनेगा। अब कार्बन कार्बन के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो क्या बनेगा, 12 माइनस 1 मतलब क्या बनेगा, 11 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, 4, 6, 8, उसके बाद देखो यहाँ यहाँ चेंज होगा, बस आपके पास 8, 9, 10 और 11, ये आपके पास क्या हो गया, C2 पॉजिटिव के लिए हो गया। ठीक है। नेगेटिव आता तो एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा भर देते। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। ठीक है। अभी कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो सारे के सारे आपको निकाल कर दिखाने हैं। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ पेपर के अंदर, क्योंकि पूछता है, एक बार किसका कितना निकलता है वो ध्यान से देख लो। ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करूंगी। हाइड्रोजन के अंदर 3 चीजें पूछता है, H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव। ठीक है बेटा। एक का इधर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर है, इधर आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर है, आप लोग टैली कर लेना जब निकालोगे। H2 का देखो, आपको पता भी है हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, सिंपल सिंगल बॉन्ड आपके पास होता है। ठीक है। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक बॉन्ड ऑर्डर आएगा। जब आप निकालोगे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, डायामैग्नेटिक आएगा। और H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर दोनों के लिए, H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव के लिए हाफ आपके पास आएगा, और दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास पैरा होता है। ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, अगर पेपर के अंदर पूछा है कि आपके पास डाया मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो आप निकाल कर दिखा रहे हो, नहीं निकाल कर दिखा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको बस आंसर वहां लिखना है, आपको नंबर सिर्फ डाया मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक लिखने के ही मिलेंगे। समझ आई है बात। तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ चीजें हैं वो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा टफ लग रहा है तो बेटा। ठीक है। इसके बाद देखो ये हाइड्रोजन के लिए हमारे पास है। उसके बाद अगर हम हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, He2 पॉजिटिव। ठीक है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर He2 का 0 आता है, He2 का हाफ आता है। ये इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर किसी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, एक He2 हमारे पास है, एक हमारे पास Be2 आपके पास है, एक आपके पास Ne2 है। तीनों पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में पूछता है कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई।
Be2 does not exist why, Ne2 does not exist why, तीनों क्वेश्चन मिड टर्म के अंदर ऑलरेडी सीबीएसई पूछ चुका है। तो आप आंसर में क्या बताओगे, आप लिखोगे कि इनका एमओटी आपके पास थियरी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हो वो जीरो आता है, और बॉन्ड ऑर्डर जीरो आने का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल ही आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आपको रीजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर जीरो लिखना है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो लिथियम का जब आप निकालोगे, लिथियम के अंदर सिंगल बॉन्ड आपके पास होता है बेटा, और आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। उसके बाद B2 का है, आपके पास सिंगल बॉन्ड बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा। ठीक है, C2 का है, डबल बॉन्ड आपके पास बनेगा, डायामैग्नेटिक होगा, अभी अभी हमने निकाला भी है। इसके बाद देखो अगले इंपॉर्टेंट है तीनों। N2 है, N2 पॉजिटिव आपके पास है, N2 नेगेटिव है, N2 टू नेगेटिव है। ये चारों पूछे जाते हैं पेपर में, कंपटीशन में भी इवन क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाइट्रोजन कैसे लिखा जाता है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं, मतलब N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, और कैसा होता है, डायामैग्नेटिक का होता है। ठीक है, इसके बाद N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव 2.5 2.5 का होता है, N2 टू नेगेटिव 2.0 बॉन्ड ऑर्डर आता है। और ये तीनों कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं बेसिकली। ठीक है, आप लोगों को सारे कैलकुलेट करके देखने हैं। और मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन, अगर आज तक मैं 50 पेपर की बात करूंगी या 10 पेपर की अगर मैं बात करूंगी, 10 पेपर में से 8 बार क्वेश्चन आपके पास आता है O2 का, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन देता है, O2 पॉजिटिव का, O2 नेगेटिव का, O2 टू नेगेटिव का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, O2 के अंदर 2 आता है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। O2 पॉजिटिव का 2.5 आता है, कैसा करता है, पैरामैग्नेटिक करता है। O नेगेटिव है, 1.5 है, कैसा करेगा, पैरामैग्नेटिक करेगा। O2 टू नेगेटिव मतलब पर ऑक्साइड आयन आपके पास है, 1.0 बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा, डायामैग्नेटिक आएगा। वही पैटर्न है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, मैं आपको बस उसका रिजल्ट यहाँ पर बता रही हूँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा है, आपसे पूछा है O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। क्लियर है, आपसे पूछा है अरेंज करना है, बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना है। अभी क्वेश्चन भी लिखवाऊंगी, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, वो आपको बताना है। तो ये आपको एटलीस्ट अगर कुछ और ना पता हो तो इनके आपको बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पक्का पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास है। और अगर आप F2 की बात करोगे, F2 के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आपके पास एग्जिस्ट करता है, और डायामैग्नेटिक करेक्टर बेसिकली ये होता है। तो ये सारे होमोमोलिकुलर थे। यहीं पर अगर मैं आपको एक कंपटीशन में भी आ जा क्वेश्चन भी बता देती हूँ, नॉर्मली पूछता नहीं है सीबीएसई में, अगर हिट्रोमोलिक्यूल का पूछता है, मान लिया NO का पूछा है, तो यहाँ पे जो भी आप पैटर्न डालते हो ना, जो पहले किया है सेम है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे 2-1-2-1 वाला है, जो आपके पास सीरीज है, आपको ये वाला फॉर्म करना है। ठीक है, जैसे अगर हम NO का निकालते हैं आपके पास, ठीक है, NO का आपको 2-1-2-1 से ही निकालना है। अगर मैं CO की बात करूंगी, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। ठीक है, कैसा आता है, डायामैग्नेटिक आएगा। NO का आपके पास क्या आता है, 2.5 आता है, ये पैरामैग्नेटिक शो करता है। CN का अगर मैं निकालूं तो 2.5 आपके पास आता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, या आपको क्या करना है, सारा एक बार निकाल कर जरूर देखना बेटा। एक बार अगर आपने निकाल लिया ना, तो जिंदगी में कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से मार नहीं खाओगे, चाहे किसी भी कंपटीशन के अंदर बैठे हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समअप करती हूँ जो मैंने बताया है। देखो हाइड्रोजन पहला सीरीज के अंदर यहाँ रहेगा, लिथियम, फिर आपके पास क्या आता है, इधर आपके पास बेरिलियम आएगा, फिर आपके पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर हीलियम, और इधर आपके पास नियोन। तो ध्यान से देखो, पहली चीज आपके पास क्या है, जो ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर इनका कितना है, 0 है, दो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। क्यों बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसीलिए आपके पास क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ये एक सिंपल समअप बता रही हूँ, सीधा आपको यहाँ से याद हो जाएगा सबका, सिंपल सिंपल का याद हो जाएगा होमोमोलिकुलर का।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस पूरे के अंदर बात करती हूँ तो आपके पास बोरोन और ऑक्सीजन है, ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बोरोन ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होते हैं। बाकी सारे के सारे जो आपके पास हैं, ये भी डाया आपके पास होंगे, दोनों डाया होंगे, ये भी आपके पास डाया मैग्नेटिक, ये भी डाया मैग्नेटिक, ये भी डाया मैग्नेटिक आपके पास होते हैं। सिर्फ बोरोन और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो देखो आपके पास क्या है, बोरोन तक जितने भी हैं, ये इसमें बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, इसमें भी हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन का डबल बॉन्ड आपके पास आएगा, नाइट्रोजन का हमें पता ही 3 डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में हमेशा 2 डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड मोनो एटॉमिक आपके पास होता है। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, इसका ध्यान में रखना भाई, O2 का, ठीक है, O2 पॉजिटिव का, O2 नेगेटिव का। ठीक है, O2 का 2, तो O2 पॉजिटिव का 2.5 होता है और O नेगेटिव का 1.5 आपके पास होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका 1-2 क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, इसी यही वाला क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, आपके पास उनकी स्टेटमेंट बताती हूँ आपको। इसने लिखा था, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, आप मुझे इनके आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या है अभी मैंने कराया भी है आपको, ऑप्शन में दिया है O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव आपके पास। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, BO का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 एंड O2 पॉजिटिव। आई होप आप लोग ये वाला इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो पेपर में स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ताकि कॉन्फिडेंस आए पेपर में बैठने पे। इसने बोला, राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल configuration of N2 and calculate its bond order and predict its magnetic behavior। देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपसे जिस तरह से पूछा गया है। इसने बोला है, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज अकॉर्डिंग टू MOT। ठीक है, क्या दिया है, O2 पॉजिटिव दिया है, साथ में लिखा है ऑल्सो इंडिकेट मैग्नेटिक बिहेवियर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है इसके बारे में। और भी जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पे, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन और बताती हूँ। इसने लिखा है, यूज MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी टू एक्सप्लेन व्हाई द H2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे ही एक बार H2 का भी पूछा गया है, He2 का भी पूछा गया है, Ne2 का भी पूछा गया है, Be2 का भी आपसे पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन है बेटा वो आपसे पूछे गए हैं। तो MOT आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, अगली जो आज ही मैं अपलोड करूंगी इसको। अगला जो टॉपिक रहेगा वो वेस्पर थियरी और हाइब्रिडाइजेशन का देखेगा। वहां से क्वेश्चन आप कई बार घबरा जाते हो, क्वेश्चन बहुत इजी होता है बट वो स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग करता है, तो आपको आता हुआ भी आप छोड़ देते हो। तो आप उस टॉपिक को एक बार जरूर देखिएगा पेपर में जाने से पहले।